सो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज IRFC में आज 2% की गिरावट, और अगर मैं बात करूँ आयरकॉन में वहाँ पे 6% की गिरावट, और RVNL एंड रेलटेल दोनों में गाइज आपको 10% ईच की गिरावट देखने को मिली है। अब गाइज देखिए, कल ये शेयर 10% ऊपर था, आयरकॉन 20% ऊपर था, ये दोनों शेयर भी 10-10% से के आसपास ऊपर थे। तो अगर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, अगर आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको शेयर मार्केट में बने रहना है या नहीं रहना, वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब गाइस देखिए, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, अगर आपको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं ना हो पाए तो ये गलत बात है। और गाइस एक ऐसा शेयर जो आपको लगातार मोर देन 40 रुपीज़ की एक रैली दिखा रहा है, अब आप अगर आप सोचोगे ना तो 40 के बाद ये लगातार भागता ही आ रहा है, तो उसमें अगर 2-4 रुपए की, अगर आपको 2% की, मात्र 2% की, इवन 2 रुपये भी नहीं हुए अभी, 2% की गिरावट में अगर आप हिल जाओ तो गाइस फिर कैसे चलेगा, फिर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर कैसे बनोगे। अब गाइस देखिए, चलो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको कल बात बोली थी, मैं आपको फिर से वही बात बोल देता हूँ। देखिए गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक को लेके चलना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि जो ये गिरावट आ रही है, तेजी आ रही है, इसको भूल जाओ, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बट अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए गाइस, देखिए, अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म लेना है, मैंने आपको कल भी बात बोली थी कि 90 टू 100 के बीच में आज की डेट में आपको ये बेचने का मौका देगा। तो गाइस देखिए, ओपनिंग तो ऊपर ही हुई है ना, मैंने आपको कल बोला था कि अगर अपर सर्किट शेयर को लगा है ना, तो हमेशा वो ऊपर आपको अगले दिन ऊपर बेचने का मौका देता है। तो इसने आपको इनिशियली 7 to 10 मिनट्स इसने दिए हैं ऊपर बेचने के। और ये मैं बात वो नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 9 जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वहाँ की बात, ये मैं बात बोल रहा हूँ 9:15 के बाद आपको इसने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट दिए हैं। अगर आपने वहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए रखना था बेचा होगा 90 प्लस पे, तो उनको तो गाइस फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इवन उन्होंने तो आज भी जो इसमें थोड़ी सी ऊपर सुबह रैली देखने को मिल रही थी, 9% ऊपर था आज सुबह भी, ये जब ओपनिंग हुई थी, तो उन्होंने तो उस चीज़ का भी बेनिफिट ले लिया होगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने आज 92 रुपीज़ 35 पैसा की हाई लगाया है। अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार डेली का डेली अपर सर्कल लगे IRFC में, तो ऐसा कैसे चलेगा यार, ऐसे नहीं चलने वाला। और बाकी मैंने आपको फिर से बात बोल दिया था कि फिर से मैं आपको यही बात रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए चल रहा है तो फिर भाई इसमें क्यों बने हो। फिर तो आपको मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि भाई 90 to 100 में, अब मुझे तो ये 75 के बाद ही लग रहा था, जब ये 75 प्लस का हो गया था ना, मैंने वहाँ पे आपको एक वीडियो में बोला था कि इसमें अब एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। अगर वो ड्यू अब वो कब आती है वो तो आगे की बात होती है ना, वो तो मार्केट ही बताएगी। अब गाइस देखिए, अब जो प्रॉफिट बुकिंग थी उसमें आज काफ़ी हद तक एक टाइम के लिए ये नीचे गया, मुझे लग रहा था कि शायद 75 के ऊपर ही ना चला जाए, तो एक टाइम के लिए काफ़ी नीचे चला गया था ये, आई थिंक 78-77 का भी हो गया था। अब उसके बाद भी इसने रिकवरी दिखा के एक आपको स्ट्रेट लाइन पे ट्रेडिंग किया है 11 बजे के बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि यार अब 80 के ऊपर क्लोजिंग है, तो अच्छे लेवल पे है, 80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हो सकता है कि 80 के नीचे ना जाए। बट गाइस देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में फिर से आपको बोल दूं, तो आपको फिर ये इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले ही बोला था ये आपको मौका देगा 90 to 100 के बीच में, वो आज इसने आपको मौका दिया है। लगभग आपको इसने 10-15 मिनट सुबह दिए हैं कि आप निकल सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद गाइस फिर अब नीचे आया। अगर गाइज मैं बात करूं ओवरऑल, काफ़ी ऐसे शेयर मिड कैप शेयर है जो आज गिरे हुए हैं, तो ये सिर्फ IRFC की बात नहीं, इवन इसने तो सिर्फ 2% की गिरावट दिखाई है। आपको काफ़ी आज मिड कैप शेयर गिरे हुए दिखाई देंगे, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी ऐसे शेयर हो। तो आपने क्या करना चाहिए गाइज, आपको अब देख लेना चाहिए कि आपने, देखिए अब मार्केट भी अपने हाई के ऊपर है। मैंने आपको इसके 100 के टारगेट दिए थे जब रेल बजट आएगा, तो उसके लिए 2-2.5 महीने पड़े हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हो कि भाई हमें तो 100 के लेवल फरवरी में देखने हैं, तो हम तो बने रह सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट मैंने कल भी बोला था, अगर आपको 1-1.5 महीने में पैसे चाहिए तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है निकलने की, क्योंकि आपको ये एडवांस में कुछ अच्छे लेवल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो शेयर डेली का डेली 10% की रिटर्न दे, तो गाइस फिर शेयर मार्केट की बजाय आपको कुछ और देखना चाहिए, कुछ और यहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल एक दिन में हो जाता है, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव आपको देखना चाहिए। और गाइस फिर तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही देखिए, जिस यहाँ पे आपकी कैपिटल बिल्कुल जीरो भी हो जाती है और डबल ट्रिपल भी हो जाती है। बाकी ये थी हमारी वीडियो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस गिरावट को डाइजेस्ट नहीं ना कर पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब कि आपके पास पेशेंस वो लॉन्ग टर्म वाला नहीं है। आप 150-200 के लेवल तो छोड़िए, तो आपको यहाँ पे अपनी कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि पैनिक में बहुत जल्दी हो जाते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया। अबे भाई साहब, अगर सही जगह पे एंट्री बना लेते, 20-22-25 के ऊपर एंट्री बना लेते, तो यहाँ पे आपको क्यों इतनी दिक्कत होनी थी, ठीक है ना। तो बाकी गाइस देखिए, आपकी खुद की मर्जी रहनी चाहिए,
ये बात तो होती है कि भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, फिर से शेयर नीचे चला जाए, एक थोड़ा सा घबराहट तो होती है, वो मैं चीज़ को समझ के चलता हूँ। बट हाँ, फिर आप अपना देख लीजिए कि आपको कितनी की गिरावट एक आप टोलरेट कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को टोलरेट ही नहीं कर पा रहे हो और आपका पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल पैसे करके बैठा हुआ है, फिर तो भाई आपको निकलना ही चाहिए, एटलीस्ट आपको कैपिटल निकाल लेनी चाहिए। अदरवाइज हम खुद लॉन्ग टर्म है, हमारे काफ़ी व्यूवर्स है वो लॉन्ग टर्म है, उनको क्या है, उनको तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। वो तो मैं कहता हूँ आने वाले 15 से 20 दिन इस शेयर को देखिए भी मत। मैं ये 15-20 दिन का टाइम क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है कि अब मैं आपको ये IRFC की वीडियो 10-15 दिन बाद ही बनाऊं, ठीक है ना, सो दैट कि जो कुछ चीज़ें कंसोलिडेशन होनी है या फिर प्रॉफिट बुकिंग होनी है वो तब तक हो जाए। सो काफ़ी हमें पोर्टफोलियो भी आ रखे हैं, अब मैं उन्हीं के रिव्यू करूंगा आने वाले 10-15 दिनों में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।